एक्सरसाइज 5.12 में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन 7 के फर्स्ट से x बराबर दिया है, y बराबर दिया है और इधर dx बाई dt निकाल लीजिए भाई डिफ्रेंशिएशन करके। इसका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन आपने कर लिया dy बाई dt, साइन टी का कॉस टी, कॉस साइन 2t का कॉस 2t, 2t का 2। फिर आपसे कहा गया था dy बाई dx निकालिए, तो dy बाई dx की वैल्यू होगी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो ये ऊपर रहा और ये नीचे रहा, देखिए। फिर ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कट कर दिया मैंने, और इन्होंने कहा था डी बाई डी एक्स निकालो एट टी बराबर पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पुट कर दीजिए। पाई बाई 4 यहाँ 2t है देखिए, तो इसका डबल पुट होगा पाई बाई 2, और उनकी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1। फिर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया है, ऊपर नीचे कट कर दिया और नीचे ये वैल्यू आई, इसको रेशनलाइज भी किया है, देखिए ये, और फिर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ का सेकंड जस्ट सेम था, तो उसका सोल्यूशन मैंने ग्रुप में भेज दिया है पहले ही। सेम कर लीजिएगा, अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। अब 7th का थर्ड देखिए, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, तो इधर भी बाई डी एक्स निकालना है एट t बराबर 2 पे। तो इधर dx बाई dt कर लो भाई, इधर dx बाई dt करेंगे, डिवाइड रूल लगा दिया सिर्फ मैंने, देखिए। डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर लिखा 2bt का, 2b कांस्टेंट है, 2b लिखा रहा t का 1, फिर 2bt लिखा रहा, इसका करेंगे तो 2t, फिर 2b कॉमन लेके कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया। इधर देखिए, इधर भी डिवाइड रूल लगाया मैंने, ये कांस्टेंट है, इनटू में लगा रहा, डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर लिखा, इसका करेंगे -2t, और ये फिर ये लिखा और इसका करेंगे 2t, फिर 2t कॉमन लेके मैंने इवेल्युएट कर दिया, देखिए ये डी बाई डी एक्स आ गया, dx बाई dt आ गया, ये डी बाई dt आ गया, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू दिस अपॉन दिस, डी बाई बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो ये आपका दिस अपॉन दिस करेंगे, तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी है, तो ये अपॉन ये आपका आंसर हो गया ये। लेकिन उन्होंने कहा था वैल्यू निकालो t बराबर 2 पे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ 2 और यहाँ 2 पुट करेंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए एट्थ से कुछ थोड़ा पैटर्न चेंज था। इन्होंने कहा था इसको डिफ्रेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, इसको इसके रिस्पेक्ट में करो, तो भाई इसे y मान लो, इसे z मान लो, इसे y मानो, इसे z मानो। अब कहा गया सवाल क्या बना, y को z के रिस्पेक्ट में करो, y को z के रिस्पेक्ट में करो। तो कैसे करें भाई y को z के रिस्पेक्ट, भाई इसको y मानोगे, इसको z के रिस्पेक्ट में, तो y को डिफ्रेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, यानी मुझे निकालना है dy बाई डी जेड। y को z के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी जेड निकालना है। तो इधर तो डिवाइड रूल लगा दीजिए, डिनोमीटर का स्क्वायर, डिनोमीटर लिखा, इसका 2x, फिर x स्क्वायर लिखा, इसका -2x, 2x कॉमन लेके एवेल्युएट कर दिया, ये आ गया डी बाई डी एक्स, ये रहा डी जेड बाई डी एक्स 2x। आपको y को z के रिस्पेक्ट में करना था, तो क्या निकालना था, dy बाई डी जेड। dy बाई डी जेड क्या होगा, दिस अपॉन दिस, dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, तभी तो dx dx कैंसिल होकर dy बाई डी जेड आएगा, तो दिस अपॉन दिस कर दिया, तो भाई 2x तो कट गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8th का सेकंड, भाई इसको डिफरेंशिएट करो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसे y मानो, इसे z मानो। अब y को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इधर तो डी बाई डी एक्स करिए, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर का 2x, इधर डी जेड बाई डी एक्स करिए 3x स्क्वायर। ठीक, तो y को z के रिस्पेक्ट में करना था, तो डी वाई बाई डी जेड, तो डी वाई बाई डी जेड क्या होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये दिस अपॉन दिस, ये कैंसिल कर दिया है, ये मत काटिएगा। ठीक है, ये एंगल है, ये ऊपर रहा, ये नीचे रहा, आपका आंसर आ गया। अब 8th का थर्ड अपने आप कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 8th का 4 देखिए, लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना था इसके रिस्पेक्ट में, लॉग साइन एक्स को इसके रिस्पेक्ट में, तो भाई इसे y मानो, इसे z मानो, y को z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इधर इसका डिफरेंशिएशन किया, लॉग साइन का 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस, इसका रूट कॉस एक्स का, इसको t माना, रूट t का 1 अपॉन 2 रूट t, और कॉस का माइनस साइन। तो ये डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या, और डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू दिस अपॉन दिस, तो ऊपर कॉट रहा, नीचे ये रहा, फिर इसको लाके मैंने पलट दिया है ऊपर, ये पलट गया, साइन एक्स को भी ऊपर ले आया, कॉस एक्स, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा, ये आपका 8th के दोनों पार्ट हो गए। अब आप देखें 9 से कहा गया इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए, तो भाई तो इसे y मानो, इसे z मानो। तो देखिए ये तो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, याद रखें फॉर्मूला, नहीं याद रखेंगे तो आपको यहाँ tan थीटा पुट करना पड़ेगा, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन हटा क्या आया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तब जाके ये आएगा, और डायरेक्ट याद रखेंगे तो ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, और इसका तो डिफरेंशिएशन ये रहा। फिर कहा गया डी वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करना था, तो डी वाई बाई डी जेड निकालना था, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। फिर 9 का सेकंड भी ऐसे ही कहा, इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए, तो भाई ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ठीक है,
इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा और इसका भी डिफ्रेंशिएशन ये रहा, जानते हैं सभी लोग। तो दिस डी वाई बाई डी जेड निकालना, तो दिस अपॉन दिस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए कहा गया इसको इसके रिस्पेक्ट में करिए, इसको इसके रिस्पेक्ट में। तो भाई देखिए, हालांकि ये फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ टेन थीटा पुट करिए। तो वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ भी कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा। टी बराबर टेन थीटा पुट करिए, 1 + टेन स्क्वायर यानी सेक 1 अपॉन सेक यानी कॉस इनवर्स से कॉस हटा थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, डी वाई बाई डी टी आ गया। इधर भी कुछ पुट किया, टी बराबर टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा, 10 अपॉन सेक यानी इसको साइन अपॉन कॉस, इसे 1 अपॉन कॉस, साइन थीटा आ गया। साइन वर्स साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स टी, समझ गए। टेन थीटा पुट करके ले आया तो साइन थीटा आया, थीटा बचा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स टी। डिफ्रेंशिएशन कर दो ये, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो डी वाई बाई डी जेड निकालना, तो दिस अपॉन दिस 1 आंसर आएगा। अब देखेंगे 11th का फर्स्ट, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना, तो ये भी भैया फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, डिफ्रेंशिएशन ये रहा। ये फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11th के सेकंड पे। आपको 11th का फर्स्ट बताया था मैंने, हाँ 11th के सेकंड पे देखो, ये भी फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स एक्स का, लेकिन याद नहीं है तो यहाँ टेन थीटा पुट कर दीजिए। 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया tan 3 थीटा का, यानी 3 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूला तो याद रखें, या तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, या तो फिर ITF के, दोनों से याद करें। इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, और ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा। अब दिस अपॉन दिस करना है, दिस अपॉन दिस, तो 3/2 आंसर आ जाएगा आपका। अब 12th के फर्स्ट में देखेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं। हाँ, यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं बन रहा है। तो एक्स जगह टेन थीटा डाल दिया, 1 + टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर यानी सेक माइनस 1 अपॉन 10, एक्स जगह टेन थीटा पुट कर दिया। अब इसे लिखा 1 अपॉन कॉस, इसे साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, इसे साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, ये आ गया। अब यहाँ पे हाफ एंगल 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। ठीक है, तो साइन वो 10 थीटा बाई 2 बन जाएगा उसमें। ठीक है भाई, ऊपर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, कट करेंगे 10 थीटा बाई 2 बन जाएगा, यानी थीटा बाई 2 मतलब हाफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, और उसको डी जेड बाई डी एक्स तो निकाल ही रखा था मैंने, तो अब दिस अपॉन दिस कर दीजिए, हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12th के सेकंड मैंने जो है इसको भी मैंने सोल्यूशन डाल दिया है ग्रुप में, तो वैसे दोनों में ही कॉस पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा इसे। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिएगा। 13 को इसको कहा था, इसको इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालो, और वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, उसमें एक्स मतलब होना ही नहीं चाहिए। तो वही मेनली इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे साइन थीटा पुट कर दो, साइन अपॉन 1 + √1 + साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर यानी कॉस, फिर हाफ एंगल फॉर्म ले, ऊपर 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 1 कट गया, 10 थीटा बाई 2 बनेगा। ये थीटा बाई 2 मतलब हाफ थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन ये रहा। अच्छा, जेड हमारा ये था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा। तो जब डी वाई बाई डी जेड निकालेंगे, डी वाई बाई डी जेड, तो दिस अपॉन दिस करेंगे, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो हाफ आंसर आएगा। अब देखो, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकाला, वो क्या है, हाफ आया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपका बच्चा है 14 क्वेश्चन का। आगे इसको इसके रिस्पेक्ट में करो, तो भाई इसे वाई, इसको जेड माना, इसमें तो यू की पावर वी लगा दी, यू की पावर वी का यू की पावर वी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी लॉग यू, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये आ गया आंसर। इसका भी, इसमें भी ये डी जेड बाई डी एक्स का, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा, देखिए ये एक्स लिखा log x का 1/x, फिर log x लिखा x का 1, ये आ गया। अब दिस अपॉन दिस कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक,
अब 5.13 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाया गया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है ना, देखिए y को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डी बाई डी एक्स आता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इसको भी एक बार फिर से कर देते हैं तो ये आता है, यह होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कैसे बनता है, जब देखो y को डी बाई डी एक्स किया तो डी बाई डी एक्स बन गया, डी वाई बाई डी एक्स बना। y का डी बाई डी एक्स किया तो डी वाई बाई डी एक्स बना, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी एक्स को जब डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसमें आपको। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है इसमें मैंने कहाँ सवाल कराए थे, एक मिनट बेटा। हाँ, मैंने ये 5.13 में 1 और 2 शायद क्वेश्चन कराए हैं आपके, 1 और 2 शायद। एक मिनट देखें बेटा, ये एक्स की पावर 20 का किया 20, x 19, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, पहला डिफरेंशिएशन इसे y माना, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था बेटा। ठीक है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, आया 20 x 19, फिर एक और डिफरेंशिएशन कर दो तो इसका 19 आगे आएगा, पावर 18 हो जाएगी। ठीक, अगला है ये दिया है, इसका पहला डिफरेंशिएशन ये रहा 2x + 3, फिर एक और डिफरेंशिएशन करोगे, अगली बार जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में ये दिया है और डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन तो ये रहा, दूसरा डिफरेंशिएशन ये रहा, बस डिफरेंशिएट करो तो इसका 3x² और इसका 6x, इसका 10x, इसका 10, 3x का 3 आएगा, फिर 3 का 0 हो जाएगा, 6। इसके 2 पार्ट बचे, पार्ट अपने आप करिएगा। इसका 10 वर्स x का 1/1 + x² ये होता है पहला डिफरेंशिएशन। फिर अगली बार जब करोगे तो इसे t मान लो, 1/t का -1/t², 1/t का -1/t² और t का करोगे तो 2x हो गया। ऐसे नहीं करना तो डिवाइड रूल लगा लो इसमें। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन 2 भी कराया था, तो क्वेश्चन 2 है आपका, ये दिया है तो पहला डिफरेंशिएशन ये रहा, फिर इसका फिर एक और डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, तो 1/t का -1/t² और t का करेंगे तो 1, ये आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है cot x का हुआ -cos x² है, उसका जब फिर से करेंगे तो 2 cos x, cos को t मानेंगे, t² का 2t, 2 cos और cos का -cos cot, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर कहा था इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू t बराबर x बराबर π/4 पे निकालनी थी, तो x बराबर π/4 पुट कर दो, आंसर निकाल लो। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन 3 और 4 अपने आप करिए। क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन मैंने सारे डाल दिए हैं ग्रुप में, और क्वेश्चन 4 के भी मैं डाल दूंगा आज, क्वेश्चन 5 से आज कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, 3 4 अपने आप करें। ठीक, ओके।